क्या आपने कभी सोचा है कि जो बिजली आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ एक सिंपल सर्विस है या कुछ और? सच ये है कि ये एक बहुत बड़े मार्केट का हिस्सा है जो सिर्फ आपके घर को ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमीज को पावर देता है। आज मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी मार्केट कैसे काम करता है और ये दुनिया भर में कैसे बदल रहा है। पुराने जमाने में बिजली सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक पब्लिक सर्विस थी। एक बड़ी कंपनी, चाहे वो सरकार की हो या प्राइवेट, सब कुछ संभालती थी। वो पावर जनरेट करती थी, उसे हाई वोल्टेज वायर्स से भेजती थी और सीधे आपके घर तक पहुंचाती थी। इसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते थे। एक कंपनी सब कुछ करती थी, लेकिन इसमें एक कैच था। कोई कंपटीशन नहीं था। इनोवेशन धीरे धीरे होता था और कीमतें मार्केट से नहीं बल्कि रेगुलेशन से तय होती थी। ये कुछ समय तक चला, लेकिन इस सिस्टम की अपनी लिमिट्स थी। फिर 20वीं सदी के आखिर में बड़े बदलाव शुरू हुए। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और यूएस, यूके और यूरोप के कई देशों ने बिजली को सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं बल्कि ऐसी चीज माना जिसे आप खरीद और बेच सकते हैं, जैसे तेल या गैस। इससे इलेक्ट्रिसिटी डीरेगुलेशन या रिस्ट्रक्चरिंग हुई। आज मार्केट 4 मेन पार्ट्स में बंटा है। पहला, जेनरेशन, जहां पावर बनती है, चाहे वो कोयले से हो, सोलर से हो, विंड से हो, कुछ भी। फिर ट्रांसमिशन, उस पावर को हाई वोल्टेज लाइंस पर लंबी दूरी तक भेजना। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली को शहरों और पड़ोस में लाना। और आखिर में रिटेलिंग, इसे आप और मेरे जैसे लोगों को बेचना। अब हर पार्ट को अलग अलग कंपनियां संभालती हैं। कीमतें फिक्स नहीं होती, वे डिमांड और सप्लाई से तय होती हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है। उदाहरण के लिए, एक सोलर कंपनी अपनी पावर ग्रिड को बेच सकती है, ग्रिड एक रिटेलर को बेचता है और फिर वो आखिर में आप तक पहुंचती है। इसका फायदा क्या है? ज्यादा कंपटीशन मतलब बेहतर कीमतें और तेज इनोवेशन। सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल्स ज्यादा आसानी से फिट हो जाती हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती हैं और ओवर सप्लाई या ब्लैकआउट्स का रिस्क हमेशा रहता है। ग्रामीण इलाकों में कम इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इसीलिए हर देश का इलेक्ट्रिसिटी मार्केट थोड़ा अलग दिखता है। फ्यूचर, रिन्यूएबल एनर्जी गेम बदल रही है। अब एक पवन चक्की वाले किसान से लेकर सोलर पैनल्स वाली कंपनी तक कोई भी ग्रिड में पावर दे सकता है। मार्केट्स को इन नए वेरिएबल सोर्सेज को संभालने और ग्रीन हाउस एमिशन कम करने के लिए ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। ज्यादा से ज्यादा देश कार्बन न्यूट्रल ग्रिड का लक्ष्य बना रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपना बिजली का बिल देखें तो याद रखें, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे मार्केट का एंड रिजल्ट है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं, क्या मुझे अगली बार रिन्यूएबल एनर्जी या स्मार्ट ग्रिड्स को कवर करना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।